इसके पश्चात विद्यापति जी नील माधव के दर्शन करके इस नीलाचल क्षेत्र से वापस पहुंचते हैं अवंतिकापुरी, और वहां महाराज इंद्रदुम्न को उस सारे धाम की, उस सारे क्षेत्र की जो महिमा थी, जो उन्होंने दर्शन किया था, भगवान के जिस रूप का दर्शन किया था, वो सब भगवान को वो श्रवण कराते हैं। और इसके पश्चात वहां पर नारद जी का आगमन होता है, और जैसे होता है साधु संग में भगवत भक्ति की इच्छा और बढ़ जाती है। तो जब साधु संग हुआ, नारद मुनि का जब आगमन हुआ, वहां पर राजा ने उनका बहुत सुंदर तरीके से स्वागत किया और उनसे कहा कि आप हमें भगवत भक्ति की चर्चा सुनाइए, भगवत भक्ति की चर्चा कराइए। और भगवत भक्ति की जब ये चर्चा संपन्न हुई तो उन्होंने कहा कि आपके इस कथा श्रवण के माध्यम से, जब हमने आपके माध्यम से कथा सुनी है, हमारे नील माधव को दर्शन करने की इच्छा और बढ़ गई है, मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ। इसके पश्चात नारद मुनि की आज्ञा से राजा अपने समस्त सेनाओं को लेकर, समस्त राज्य के निवासियों को लेकर के और उस स्थान में दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते हैं और बहुत सुंदर वर्णन है किस प्रकार से राजा की जो यात्रा है वो निकल रही है और नीलाचल धाम की ओर बढ़ रही है। उसी समय उत्कल देश के जो राजा थे वो द्वार पर मिलने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी विनम्र वाणी में कहते हैं, हे राजन, बात ये है कि जो भगवान नील माधव हैं, वो नील माधव बड़ा भयंकर तूफान आया था और उस तूफान में नील माधव बालू की रेती के अंदर, जमीन के अंदर लुप्त हो गए हैं। और इन सब के कारण संभावना हो गई कि हमारे राज्य में अकाल और इत्यादि जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनका प्रकोप हमारे राज्य में हो सकता है। देखिए, राजा की जिम्मेदारी, यदि राज्य में यदि अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, बाढ़ हो रही है, कुछ ऐसे प्रकोप हो रहा है, तो राजा उसके प्रति जिम्मेदार होता है। प्रजा की पाप का फल छठा हिस्सा राजा के पास पहुंचता है। इसलिए राजा को धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा को धर्म के अनुसार भगवत भक्ति के कार्यों में लगाना चाहिए। ये राजा की जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो राज शासन धर्म निरपेक्ष हो जाए कि भैया हमें स्कूल में गीता पढ़ानी नहीं, हमें स्कूल में भागवत आध्यात्मिक शिक्षा देनी नहीं। ये गलत है। तो जब इस प्रकार से उनको खबर लगी कि भगवान नील माधव बालू के अंदर समा गए हैं, तो राजा उद्विग्न हो उठा, चिंतित हो उठा, बहुत कष्ट हुआ राजा को। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आप चिंता मत करिए, ब्रह्मा जी के आदेश से मैं यहाँ पर आया हूँ। आप ब्रह्मा जी की परंपरा में 5वीं पीढ़ी में आते हैं। आप चिंता मत करिए, आपको निश्चित रूप से इन्हीं आंखों के द्वारा भगवान के सुंदर रूप का दर्शन होगा और ब्रह्मा जी ने हमें इसी के लिए नियुक्त किया है। और उसके पश्चात कोटि लिंगेश्वर नामक एक स्थान है, वहां पर राजा पहुंचते हैं और भगवान शिव के माध्यम से, देखिए ये सतयुग की घटना है, जान लीजिए। लोग बड़े पवित्र हुआ करते थे। कई लोग सोचेंगे भगवान शिव कैसे दर्शन दे सकते हैं, तो बड़ी पवित्र घटना है। पवित्र समय के लोग हैं, भगवान शिव के माध्यम से उनको प्रेरणा प्राप्त होती है, उनको आदेश प्राप्त होता है कि कैसे उनको भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। तो नारद जी ने कहा, हे महाभाग राजा, नारद जी को आदेश प्राप्त हुआ कि इन राजा को आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में ले जाइए और वह स्थान साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है और वहीं पर भगवान जो है प्रकट होंगे। आप इनको वहां पर ले जाइए। और इसके पश्चात भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये राजा वहां पर 1000 अश्वमेध यज्ञों का पालन करेंगे। और उसके पश्चात राजा उस नीलाचल स्थान पर पहुंचते हैं और जब वो देखते हैं कि भगवान वहां पर नहीं है,
तो राजा को इतना विरह का अनुभव होता है भगवान से कि राजा वहीं मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और इसके पश्चात वहां पर उपासना करते हैं, और उपासना करने के पश्चात जो वट वृक्ष है वहां पहुंचते हैं। राजा को स्वप्न में श्वेत द्वीप का दर्शन होता है। नारद मुनि की आज्ञा से वहां पर एक भगवान नरसिंह देव का स्थान है, विश्वकर्मा के पुत्र वहां पर एक मंदिर का निर्माण करते हैं और वहां भगवान नरसिंह देव की स्थापना की जाती है, उग्र नरसिंह की। और उसके पश्चात वहां पर राजा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का पालन करते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ पालन करने का प्रण लिया गया था। 999 अश्वमेध यज्ञ संपन्न होते हैं और 999 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के पश्चात जब 1000वें अंतिम अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने लगा तो राजा इंद्रदुम्न ने स्वप्न में देखा भगवान को उनके श्वेतद्वीप नामक धाम में, जिसके चारों ओर क्षीर सागर फैला हुआ था और भगवान वहां पर रत्न सिंहासन पर शंख चक्र गदा पद्म के साथ विराजमान थे, वनमाला से विभूषित थे। और इस रूप का दर्शन करके महाराज इंद्रदुम्न रोमांचित हो उठे। उसी समय उन्हें आदेश प्राप्त हुआ कि आप चिंता मत करो, आपका यह आदेश, आपकी जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होगी। तभी समुद्र के पास राजा के द्वारा जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सेवकों ने बड़े आदर सम्मान के साथ आकर के महाराज को सूचित किया कि हे महाराज, महासमुद्र की तटभूमि पर एक महान वृक्ष दिखाई पड़ रहा है और कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये दूर से इसकी सुगंध का पता लग रहा है, दूर से इसकी सुगंध दिखाई दे रही है, दिव्य आभा से प्रदीप्त है और शंख चक्र गदा पद्म इन चिन्हों से ये जो वृक्ष है वो विभूषित है। और राजा ने यह समाचार सुनकर नारद के समक्ष इसको उद्घाटित किया और ये भी बताया कि पिछली रात उन्होंने स्वप्न में क्या देखा था। और भगवान ने उनको किस प्रकार से आदेश दिया था कि भगवान अपने रूप का उनके सामने प्रकाशन करेंगे, अपने रूप को प्रकाशित करेंगे। और इसके पश्चात राजा ने उस वृक्ष को प्राप्त किया, यथाविधि उसका पूजन किया। अब प्रश्न ये था कि उस वृक्ष से भगवान के श्री विग्रह का निर्माण कौन करेगा। उसी समय भविष्यवाणी हुई, सुगुप्तायाम महावेदाम स्वयं सोऽवतरिष्यति प्रच्छादतां दिनान्येषा यावद् पंचदशानि वै उपस्थितोऽयं यो वृद्धा शस्त्रपाणिस्तु वर्धकी हीनमन्ता प्रवेश्यैव द्वारं वदनन्तु यत्नतः। कि भगवान स्वयं अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी के ऊपर अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। उसके पश्चात भगवान का विग्रह बनाने के लिए एक बूढ़ा बढ़ई अपने औजारों के साथ आएगा। इसके भीतर प्रवेश कराकर सभी लोगों को दरवाजा बंद कर देना है। ये आदेश वहां पर प्राप्त होता है। जब तक मूर्तियों का निर्माण चले, बाहर वाद्य यंत्र बजाए जाए, किसी को अंदर प्रवेश ना दिया जाए। जो देखेगा अंधा हो जाएगा, जो सुनेगा जो बहरा हो जाएगा। भगवान की मूर्तियों के निर्माण की इस कल्पना को, इसके पश्चात उन महावेदी को जब भगवान वहां प्रकट होंगे, फिर पंचरात्र पद्धति से उनकी उपासना, उनकी सेवा प्रारंभ की जाए। क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई थी, बड़े आया वहां पर उस लकड़ी को, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहा था। उसके पश्चात जब आया बड़े, तो चूंकि अंदर ठक 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 काम चल रहा था, उनकी रानी गुंडीचा ने कहा कि अब आवाज आना बंद हो गई, बूढ़ा बड़े है, ऐसा ना वो मर जाए। मर तो नहीं गया। तो समय पूर्ण होने के पहले ही राजा इंद्रदुम्न ने उसको खुलवा दिया। और जब असमय राजा इंद्रदुम्न ने द्वार खुलवाए तो देखा कि भगवान के हाथ और पांव दिखाई नहीं दे रहे।
तो हम जगन्नाथ का जो आज भी दर्शन करते हैं, उनको लगता है भगवान के हाथ कहाँ गए, भगवान के पैर कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, पैर कहाँ गए। तो राजा के मन में भी ये विचार आया कि मैंने इस बढ़ई के काम को बीच में बाधा उत्पन्न कर दी, मैंने भगवान के पूरे विग्रह का निर्माण नहीं होने दिया। तब पुनः भविष्यवाणी हुई कि राजा चिंता मत करो, मैं अपने इसी रूप में, इसी स्वरूप में सेवा प्राप्त करूंगा। ये जो विग्रह हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, इनको ही आप स्थापित कीजिए, भली भांति इनको आच्छादित करिए और इनका श्रृंगार करिए, और इसके पश्चात इसी रूप में भगवान की सेवा पूजा होगी। उसके पश्चात बहुत विस्तार से वर्णन है कि कैसे स्थापना हुई। ब्रह्मा जी उसके स्थापना के लिए आए, भगवान की स्थापना के लिए। लेकिन मुख्य रूप से कथा ये है कि इस प्रकार से भगवान के महाराज इंद्रदुम्न की इच्छा के लिए भगवान इस दारु ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट हुए। उसके पश्चात इंद्रदुम्न महाराज ने भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए एक बड़े भव्य मंदिर का निर्माण किया, और आज हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं और जगन्नाथपुरी में इस दारु ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। अब किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भाई भगवान के ये हाथ और पैर दिख क्यों नहीं रहे, ये भगवान का कौन सा रूप है। तो इस घटना, इसका सबसे पहला जो दर्शन हुआ था वो दर्शन किया गया था भगवान के स्वरूप का द्वारिका में। इस घटना का वर्णन आता है कि कैसा रूप है ये भगवान का। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास करते थे, और द्वारिका में निवास करते करते हमेशा उन ब्रज की याद में रहते थे, वृंदावन की उनको याद बनी रहती थी। तो भगवान की जो रानियां थी उनके मन में ये विचार होता था कि ऐसा क्या है, हम कृष्ण की इतनी सेवा करते हैं लेकिन ऐसा क्या है कि ये हमें भुलाए, ब्रज की यादें इनको भुलाए, भूलती नहीं, क्या कारण है इसके पीछे। तो एक दिन उन्होंने, चूंकि माता जो बलराम जी की माता थी, माता रोहिणी, वो ब्रज में भी थी। नंद बाबा की जो पत्नी थी, नंद बाबा की नहीं, वसुदेव जी की जो पत्नी थी, वो ब्रज में भगवान की लीलाओं का, बाल लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया था। तो उनसे भगवान श्री कृष्ण की सारी रानियों ने निवेदन किया कि माता, आप हमें भगवान की, कृष्ण की उन ब्रज लीलाओं के विषय में बताइए कि कृष्ण वहां क्या करते थे कि वो आज तक इतने सुंदर ऐश्वर्य में रहते हुए भी उस जंगल को भूल नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे। तो रोहिणी माता ने कहा कि मैं तो कहूंगी लेकिन सिक्योरिटी फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये दर्शन यदि सुन लिया कृष्ण और बलराम ने तो फिर उनको नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो सारी रानियां एक साथ बैठी और रोहिणी माता को आसन प्रदान किया गया, और ड्यूटी किसकी लगाई गई, सुभद्रा माता की, कि तुम्हें ड्यूटी करना, कृष्ण बलराम अंदर नहीं आ जाए। अब जब रोहिणी माता ने प्रवचन प्रारंभ किया भगवान की उस ब्रज लीला का, तो सारी रानियां मोहित हो गई, उसके अंदर डूब गई भगवान की उस कथा का श्रवण करते करते। और सुभद्रा माता है, वो भी अपना सिक्योरिटी गार्ड का काम भूल गई और वो भी उस कथा के अंदर डूब गई। और इसी बीच कृष्ण बलराम आ गए, और कृष्ण बलराम स्वयं की जो लीला थी, जो कि रोहिणी माता के द्वारा सुनाई जा रही थी, उसको सुन के आज द्वारिका के कृष्ण, आज भगवान द्वारिकाधीश उसी ब्रज के भाव में प्रवेश कर गए। और उस ब्रज के भाव को स्मरण करते हुए, उस विरह भाव को स्मरण करते हुए भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, हाथ भगवान के अंदर चले गए, और वो जो रूप है द्वारिका में, द्वारिकाधीश का जो चिंतन है ब्रज का, वो जो रूप है वो भगवान जगन्नाथ का रूप है। इसलिए भगवान जगन्नाथ उसी भाव में यहाँ पर विराजमान है। और बाद में महाराज इंद्रदुम्न के द्वारा सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ, और उस मंदिर में सेवा पूजा भगवान की अनवरत चालू है। और इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भगवान जगन्नाथ, जो महाराज इंद्रदुम्न की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए महाराज इंद्रदुम्न को वास्तव में माध्यम बनाया, हम सबके ऊपर, हम सबको दर्शन प्रदान करने के लिए इस संसार में प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान श्री श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव सुभद्रा हमारा कल्याण करें,
का अनुग्रह हमें प्राप्त हो, ऐसी हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा।